अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ एक गाड़ी के अंदर कंप्लेन आई है एसी की। ये है टोयोटा एल्टिस 1.6। ये ऑटो वाली है, क्लाइमेट कंट्रोल जिसमें ये इसमें ये प्रॉब्लम आई है कि कस्टमर कहता है 2-3 दिन हो गए कि मेरा एसी चलते चलते एकदम से काम करना छोड़ देता है। तो जब हमने उसको डायग्नोस किया तो उसकी वजह ये बनी कि इसका जो कंप्रेसर है एसी का वो ट्रिप नहीं हो रहा। तो आपको पता है जब एसी कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा तो वो सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता वीक करना शुरू कर देगा और एक टाइम पे सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो हमने इसको जब चेक किया, इसका कंप्रेसर बिल्कुल ट्रिप नहीं हो रहा था। तो अब मैं आप देखें, जब मैंने इसका एसी ऑन किया है, एसी बिल्कुल छिल काम कर रहा है। और उसको यहाँ मैं आपको बताऊँ कि हमने जो मैनुअली जो इसका थर्मिस्टर होता है, जो आप आफ्टर मार्केट लगाते हैं गाड़ियों के अंदर, वो लोकल थर्मिस्टर मैंने इसके अंदर कनेक्ट किया है ताकि मैं इसको चेक कर सकूं कि हमारा प्रॉब्लम किस जगह पे है, अंदर की साइड पे है या मेरे कंप्रेसर की तरफ है। तो जब मैंने लोकल इसका आफ्टर मार्केट का थर्मिस्टर कनेक्ट किया, जो कि इस तरीके से मैंने किया, आप देख सकते हैं कि इसकी एक वायर मैंने इसके साथ अटैच कर दी और 2 क्लिप मैंने इसके अपने जेनवन तार के साथ लगा दिए हैं ताकि हमें इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए आसानी हो। तो ये जब मैंने मैनुअली तरीके से किया और उसके बाद मैंने इसमें लगाया आईटी, जो कि हमें आईटी में बता रहा था कि हमारा जो कंप्रेसर मोड ऑटो पे है और उसके साथ साथ हमारे जो एसी कंट्रोल जो है वो मैं यहाँ पे ऑफ़ और ऑन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे स्टेटस सामने आ रहा होगा। तो ये है इसका पूरा मेन जो खुलासा इसका यही है कि इसका जो थर्मिस्टर है वो थर्मिस्टर ने काम करना छोड़ा था, जिसकी वजह से इसका जो ट्रिपिंग थी वो नहीं हो रही थी। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा इसका जो कंप्रेसर है बाहर की तरफ, ये जो इसका इंजन रूम की तरफ अगर आप देखेंगे, इसका कंप्रेसर सेंसर वाला है और आपको बाहर से ही पता नहीं लगेगा कि ये ट्रिप कब हुआ है और कब ऑन हुआ है। तो हम इसके अंदर फ़ैन जो है इसका, ये फ़ैन देख सकते हैं, इसका जो ये कूलिंग फ़ैन है, ये कूलिंग फ़ैन आपका चल रहा है तो दैट्स मीन ये एसी ऑन है। अगर कूलिंग फ़ैन ऑफ़ हो गया तो उसका मतलब कि आपका एसी ऑफ़ है। लेकिन जब आपका ट्रिप नहीं हो रहा था एसी, तो मुसलसल फ़ैन ऑन चले जा रहा था और कंप्रेसर भी मुसलसल चल रहा था, जिसकी वजह से जिसकी जो लाइनें थी वहाँ पे आइस बनना शुरू हो गई थी। तो मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि इसका जो आप इजीली डायग्नोजिंग का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आप का जो क्लाइमेट कंट्रोल है, ये क्लाइमेट कंट्रोल ये इसके अंदर भी अपने एक फ़ंक्शन है। इसका वॉल्यूम में प्रेस लो करूँ, इसका क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर अपने एक फ़ंक्शन है कि आप इसमें से ट्रबल कोड निकाल सकते हैं कि आया आपके पास ट्रबल कोड क्या है। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, एक आपका ऑटो का बटन और एक जो डस्ट अंदर हवा आती है बाहर हवा आती है उसका वाला बटन आपने प्रेस करके दबा के रखना है। जब आप इसको दबा के रखेंगे तो आपके पास ये लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी और आपने तकरीबन 3 से 4 सेकंड दबाना है। तो अब ये देखें ये 0 आ रहा है। इसी तरह मैंने जब पहले किया था तो मेरे पास कोड आ रहा था 21, और 21 जब मैंने गूगल सर्च किया या मेरे पास जो मैनुअल है मैंने उसमें देखा तो उसमें हमारे पास थर्मिस्टर आ रहा था। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास अगर कोई ऐसे एल्टिस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपने इन 2 बटन ऑटो और रिसर्कुलेशन के जो बटन है आपने उसको दबा के रखना है। इग्निशन स्विच ऑन करते साथ ही आपने उसको दबा के रखना है, तो आपके पास जो भी ट्रबल कोड होगा सामने आ जाएगा। उसी तरह आप जब इसको ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद दोबारा ऑटो दबाएंगे तो आपका जो पैनल है वो नॉर्मल हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।